पहले क्वेश्चन में आप देखो, आपसे कहा गया कि x कोई काम है ना जिसको 15 दिन में कंप्लीट कर देगा और y उसी काम को कितने दिन में? 3 दिन। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा इन दोनों ने ही काम किया, लेकिन किसकी सहायता लेके किया? z। तो z की सहायता लेके इन्होंने काम कितने दिन में खत्म कर दिया? अब पहले आप समझो, यहाँ पे 3 स्टेटमेंट आपको पता लगे कि अगर अकेले x काम करेगा तो 15 दिन लगेंगे, ठीक है, और अकेले अगर y काम करेगा तो 3 दिन। इतनी बात पता है। अब एक बात बताइए, दोनों ने काम किया यानी x और y, लेकिन अगर z की सहायता लेके काम करेगा तो इनके साथ ज्वाइन तो z भी करेगा। आप किसी की अगर हेल्प लेंगे किसी काम में तो केवल वो काम थोड़ा ना करेगा, साथ में आपको भी तो करना पड़ेगा। तो x और y दोनों ने काम किया और सहायता z की ली, तो इसका मतलब इनके साथ में काम किसने किया? z। और काम खत्म हो गया कितने दिन में? अब अगर आपसे मैं पूछूं क्या इन तीनों ने सेम वर्क किया है? काम तो एक ही किया है, जिस काम को x ने 15 दिन में किया उसी काम को y ने 3 दिन में किया, और उसी काम को तीनों ने मिलकर कितने दिन में कर लिया? तो आपको सबसे पहले इनका एलसीएम लेना होगा, जिससे कि हम टोटल वर्क अपनी तरफ से मान पाए। ऐसी कोई वैल्यू सोच लो जो 15, 30 और बहुत तीनों से कट जाए, है कोई वैल्यू? 90। तो टोटल वर्क हमने 90 मान लिया। अब आप इस 90 को जैसे थे वैसे कंसीडर कर लो। आप 90 रुपये मान लो, वर्क है वो। आप यह समझ लो कोई भी चीज़ है, कोई भी टास्क है 90 हो, ठीक है। अगर जिसने 15 दिन में 90 यूनिट काम किया होगा तो एक दिन में कितना करेगा भाई? 15 से अगर हम 90 को डिवाइड करेंगे तो एक दिन में तो 6 यूनिट काम करेगा। जो 30 दिन में 90 काम करेगा वो एक दिन में कितना करेगा? ऐसे जो 9 दिन में 90 करेगा वो एक दिन में कितना? यहाँ तक तो बात समझ में आ रही होगी। एक दिन में जो किया हुआ काम है इसी को हम लोग बोलते हैं एफिशिएंसी यानी कार्यक्षमता। आपसे कहा यह गया कि अगर ये जेड है ना, ये अकेला ही काम को करे तो कितना समय लगेगा? क्या करना होगा? मैंने कहा हमेशा जब टाइम निकालना है तो वर्क को आप डिवाइड करेंगे उसकी कार्यक्षमता यानी एक दिन में जितना काम कर रहे हैं। एक तो कहा तो वर्क कितना है भाई? वर्क तो यही है 90। और समस्या कहाँ आ रही है कि आपको जेड की क्षमता नहीं पता है। भाई एक्स की क्षमता कितनी है जरा देखो सामने, वाई की क्षमता कितनी और तीनों की मिला के कितनी? अगर इन तीनों की मिला के क्षमता 10 है ना, तो 6 + 3 यहाँ तो 9 ही हो रहा है। इसका मतलब 1 यूनिट काम कौन कर रहा है? जेड कर रहा है। ऐसे ही समझ लो, लिखना ज्यादा नहीं है। 6 + 3 9 यूनिट हो गया, तो टोटल होना चाहिए तीनों का 10। तो इसका मतलब इसका जो काम है इसकी जो क्षमता है कितनी है? 1। तो अगर इसकी क्षमता 1 यूनिट है तो हम 1 यूनिट से इसको डिवाइड करके बोल सकते हैं कि इस काम को अगर अकेला जेड करेगा तो कितने दिन लेगा? ठीक है। आगे ए और बी है दोनों। इस सवाल को बहुत तरीके से आप कर सकते हैं, जो आपको ज्यादा बेस्ट लगे उसमें आप। ए और बी किसी काम को 48 और 60 दिन में कंप्लीट कर दें। पहले मैंने ए लिखा और फिर लिखा ए कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है? 48। बी कितने दिन में? 60। अब अगर मैं यहाँ से टोटल वर्क मानूंगा तो भाई इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या आएगा 48 और 60 में? बता सकते हैं? 48 और 60 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 240। अच्छा, थोड़ा सा आप वर्किंग टाइम में आपको अक्सर ऐसा डेटा मिलेगा एलसीएम निकालो जल्दी, तो आप जैसे 48 और 60 को 12 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा? जैसे ये कोप्राइम बन जाए आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो। 4 और 5 का एलसीएम पता है? 4 और 5 का तो पता हो 20। 4 और 5 का एलसीएम 20 है और 12 से डिवाइड कर चुके, तो 20 और 12 का मल्टीप्लाई करके एलसीएम कितना आ जाएगा? 240। तो जल्दी थोड़ा सोचना पड़ेगा। 48 से जरा डिवाइड करो बेटा और 60 से इसको डिवाइड करो तो कितना आएगा? इसकी क्षमता कितनी है? 5 और इसकी क्षमता कितनी है? दोनों ने ही साथ में काम किया। कितने दिन काम किया है? 24 दिन। तो अगर आप A + B ये दोनों लोग अगर मिलकर काम करेंगे कितने दिन तक? 24 दिन तक। तो कितना काम कर पाएंगे ये केवल देखो आप भाई। एक दिन में कितना करेंगे? 5 और 4 मिला के टोटल कितना काम किया है? और 9 का अगर 24 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 9 × 4 36 होता है, 9 × 2 18 और 3 21। कितना काम किया? 216। भाई अगर दोनों लोग मिलकर काम करेंगे तो 5 यूनिट काम ए करेगा और 4 यूनिट काम बी करेगा, तो टोटल 9 यूनिट काम करेंगे ना। तो अगर आप ये जो 216 है इतना वर्क आप कर चुके होंगे 24 दिन। ये क्या है? किया हुआ वर्क है, इतना काम कर लिया आपने। तो क्या पूरा काम कंप्लीट हो गया या कुछ बचा भी है? अरे कंप्लीट हो गया वर्क या रह गया?
क्योंकि टोटल वर्क कितना है हमारा 240 और किया कितना है 216। तो 240 में से 216 कंप्लीट करने के बाद आपके पास काम बचेगा भी। कितना काम बचा? 24। अब दोनों चीजें पता है, आप काम कर कितना चुके हो 216 और बचा कितना है। लेकिन आपसे पूछेगा या तो फ्रैक्शन में या परसेंटेज, क्योंकि ये तो इमेजिनरी है, हमने माना है, कोई इतना वर्क था थोड़े ना। आप 480 मान लो तो भी चलेगा, लेकिन आपसे पूछ रहा है कितना परसेंट काम बचा। अब जैसे यहीं से आप देखिए, अगर टोटल वर्क की मैं बात करूं तो 240 है और मैंने इनमें से कौन सा हिस्सा कंप्लीट किया है 240 में से सिर्फ 216 ये भी तो काम करके दिखाया है। तो ये कितना भाग हुआ पहले आप ये समझो। इसको हम अगर डिवाइड करेंगे तो किससे कटेगा ये 24 से कटेगा। आप देखते ना ये आ जाएगा 9/10। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कितना काम हमने कंप्लीट कर लिया तो आप कहेंगे 9/10। इतना तो कंप्लीट हो गया। अब इतना काम कंप्लीट हो गया तो परसेंटेज में कैसे निकालोगे? 9/10 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 100 से। यानी कि आप काम कंप्लीट कितना कर चुके? 90% काम आपने कंप्लीट कर लिया। 90% तो कंप्लीट कर लिया, तो बचेगा कितना? देखो इसकी कोई आवश्यकता है नहीं, आपसे कभी ये पूछेगा ये कितना काम बचा, आपसे कहेगा कि बचा हुआ हिस्सा बता दो काम का या फिर परसेंटेज में बता दो। दो ही चीजें होंगी। तो आपने 9/10 भाग अगर काम कंप्लीट कर लिया है तो अगर बचा हुआ काम निकालेंगे तो मैंने हमेशा कहा कॉम्प्लीमेंट देखना। 10 में से 9 हटा दो, कितना बचा? 1। यानी कि 10 में से 9 हिस्से काम कंप्लीट करने के बाद 10 में से एक ही हिस्सा तो काम का बचेगा। तो 1/10 भाग हमारा काम बचा हुआ है। अब इसको भी अगर आपसे कोई पूछे परसेंटेज में बता दो तो 1/10 तो हमें पता ही कितना परसेंट होता है, 10% ही तो होता है। या फिर ऐसे देख लो 90% काम कर लिया तो बचा कितना? 10% ही तो बचेगा। तो दोनों तरीके ठीक है। अगर आप परसेंटेज से डायरेक्ट देखेंगे तो भी देखिएगा भाई काम टोटल होता है 100%, 90% हम निपटा चुके तो बचा कितना परसेंट? 10%। चाहे फ्रैक्शन में पूछे चाहे परसेंटेज में पूछे आप कर सकते। लेकिन एक तरीका और ध्यान रख देना, हो सकता है आपको ज्यादा लगे। एक तरफ ए लिख लेना, एक तरफ बी। ए कितने दिन में काम को कंप्लीट कर सकता है और बी 60। लेकिन किया नहीं ना 48। दोनों ने कितने कितने दिन काम किया है? 24 दिन। ए ने, अच्छा ए और बी 24 दिन साथ में काम कर रहे हैं तो दोनों ने 24 दिन कर लिया ना। ऐसा थोड़ा ना 12 दिन ए ने किया 12 दिन बी ने, दोनों साथ में काम कर रहे हैं। तो इसने किया था 24 दिन और 24 दिन काम इसने भी किया। 24 इसने किया 24। अच्छा अगर मैं यहाँ से देखूं तो 24 × 24 24 × 48 कितना काम कर लिया इन्होंने कंप्लीट? 1/, अगर इसको देखेंगे तो 12 दूनी 24 और 12 60। इन्होंने कितना काम कर लिया? 2/। आप चाहें तो इनको जोड़ के देख लो। अगर आप जोड़ेंगे तो यहाँ से काम कंप्लीट हो चुका है कितना? 9/10। ये तो फ्रैक्शन में तो इजी होता है ऐसा जोड़ना। 5 × 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ लो। 5 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा और 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। तो 5 + 4 कितना आ जाएगा? नीचे वालों को मल्टीप्लाई 2 × 5 कितना आ गया? तो 9/10 भाग ऐसे भी आ जाएगा। और ये थोड़ा आसान रहेगा, यहाँ एलसीएम निकालोगे फिर वर्ग निकालोगे तब होगा। इसमें डायरेक्ट पता लग जाएगा भाई 48 दिन में तो मैं पूरा काम कंप्लीट कर सकता हूँ। मैंने कितने दिन किया? 24 दिन, तो आधा ही किया काम। इसने 60 दिन में कर लेता पूरा काम, 24 दिन करेगा तो 2/5 भाग ही तो करेगा। अच्छा कोई ये बात बता पाएगा 1/2 कितने परसेंट होता है? 50% होता है। 1/5 परसेंटेज अभी पढ़े 30%। ये 2/5 तो 20%। 2/5 का मतलब डबल हो गया। कितने परसेंट हो गया? तो 50% काम ए ने किया है, 40% काम किसने किया है? तो टोटल 90% ही तो हो पाएगा। जैसे चाहे वैसे कर लो, बस आपको पता होना चाहिए। ठीक इधर ए बी की तुलना में आधा काम करता है, इसका क्या मतलब हुआ? बी से तुलना तो हो रही है ना, लेकिन काम की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं ए बी की तुलना में आधा काम करता है। सर बी मतलब पूरा करता है तो उसका आधा ए करता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि तो ये तो एक करेगा। ठीक मानेगा। देखो यहाँ पर बात हो रही है जितने समय में बी जितना काम करता है उतने समय में ए उसका आधा ही करता है। टाइम अगर बराबर दोनों को, या फिर हम कह सकते हैं कि ए की जो क्षमता है बी की आधी है तभी तो आधा काम कर रहा था। तो यहाँ पर बात हो रही है ये एफिशिएंसी की। ए की जो क्षमता है वो बी की आधी है। तो अगर हम एफिशिएंसी की बात करें, क्षमता की बात करें, तो बी की क्षमता अगर 2 होगी तो ए की होगी आधी। अब 2 इसलिए मान लिया क्योंकि 2 का आधा आप आसानी से सोच लोगे। 1 मानोगे 1 का आधा होगा 1.5। तो 2 की आप मान लो बी की क्षमता 2 है तो ए की कितनी हो जाएगी? अब सी के बारे में जरा सोचो। इन्होंने कहा सी उतना काम करता है जितना ए और बी मिलकर करते हैं उसका भी आधा। भाई
बोला तो यही है ए और बी मिलकर जितना काम करते हैं उसका आधा काम कर सकता है कौन? सी। ठीक है, तो अब ए और बी मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 3। तो 3 का आधा पता है, तो 3 का आधा ही काम करेगा। इसका मतलब इसने जो काम किया है सी ने कितना? 1.5 किया। तीनों की क्षमता हमने डिफाइन कर ली। पॉइंट में रहने तो भी कोई दिक्कत नहीं, चाहो तो 2 से कम में मल्टीप्लाई कर, ऐसे ही छोड़ दो। कह रहे तीनों एक साथ मिलकर, कौन तीनों? ए प्लस बी प्लस, ये तीनों मिलकर काम करेंगे तो 13 घंटे 20 मिनट लगेंगे। तो काम ही करा 20 मिनट को तो पहले घंटे में बदलना पड़ेगा। जल्दी से बताओ 20 मिनट कितने घंटे के बराबर होता है? अच्छा, मिनट को घंटे में बदलोगे तो 60 से डिवाइड करोगे 100 से? 60 से डिवाइड करेंगे 20 या 60, 1/3 ही तो हो गए। ठीक है, आप इसको जब घंटे में बदलेंगे 20 मिनट तिहाई घंटा ही तो होता है। तो कॉमन बात है 15 मिनट चौथाई घंटा होता है, 20 मिनट आधा घंटा होता है, 45 मिनट पौन घंटा होता है। ठीक है, 1/3 को 13 में तोड़िए, 13 दिया 39 और 1 40/3। तो अगर मैं इस पूरे डेटा को घंटे में बदलूंगा तो 40/3 घंटे हो जाएंगे। ए प्लस बी प्लस सी काम को खत्म करेंगे कितने घंटे में? 40/3। अब ये कह रहे हैं अकेला कौन काम करेगा? अब अगर अकेला बी को ही काम करना है तो यहाँ पर केवल बी रह गया। कितने समय में करेगा हमें नहीं पता है, हमने मान लिया इसका जो टाइम है वो अपनी तरफ से हमने मान लिया x। जितना काम इन तीनों ने किया उतना काम भी अकेले करेगा, तो इसीलिए मैंने बराबर लिखा दोनों का वर्ग। अब वर्ग कैसे बनाते हैं? इफिशियंसी का टाइम से मल्टीप्लाई कर लो, वर्ग बन जाएगा। तो इफिशियंसी तीनों की मिला के कितनी है जल्दी बताओ? अरे 1 और 2 कितना होगा? 3 में 1.5 इसका जोड़ दो, कितना हो गया? 4.5। बी की क्षमता कितनी है? केवल 2 इंटू, पहले यहाँ से पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 10 से हम ये वाला 0 कैंसिल कर सकते हैं। और कुछ रह गया? 2 से अगर हम 4 को भाग कर देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 3 से 45 को भी भाग करो, 15 3 45। अब वो बताइए x की जो वैल्यू आएगी वो क्या रह गया? यहाँ 15 बचा, यहाँ 2 बचा, 15 और 2 का मल्टीप्लाई। इसका मतलब अकेले भी काम को करेगा तो कितने घंटे लेगा? 30 घंटे। ठीक है, देखिए समझ, ये थोड़ा सा आपको दिक्कत करेगा क्योंकि यहाँ 2 चीजें बताइए। ए बी की तुलना में टाइम को कितना खर्च कर रहा है? 75%, और काम आधा। दोनों बातें बता दी कि टाइम 75% खर्च करूंगा और काम करूंगा आधा। तो आपसे कह रहा है दोनों मिलकर अगर 18 दिन में काम को कर लेंगे तो अकेला बी उसको कितने टाइम में कर पाएगा? चलो बिल्कुल, जब तक आप इफिशियंसी के बारे में जानकारी नहीं निकाल पाएंगे तब तक कुछ नहीं होना। तो इफिशियंसी निकालने का एक ही तरीका है, वर्क अपॉन टाइम। यही तो होता है। कैसे निकालें? 2 लोगों की तुलना कर रहे हैं तो एक तरफ ए लिख दो और एक तरफ बी लिख दो। ऊपर वर्क का डेटा लिखना, नीचे टाइम का। देखो वर्क के बारे में साफ बोल दिया, कितना काम किया है? ए ने आधा काम किया है। तो बी ने अगर 2 यूनिट किया होगा तो ए ने कितना किया होगा? आधा। ए अगर बी का आधा काम कर रहा है तो इसने 2 यूनिट किया होगा, इसने 1 यूनिट किया होगा। समय कितना? 75%। जल्दी बताओ 75% का फ्रैक्शन में क्या होगा? 3/4। तो 3/4 का मतलब 4 की तुलना में ए ने सिर्फ 2-3 यूनिट खर्च किया। अगर बी को 4 घंटे लगे होंगे ना तो ए को लगे होंगे कितने? 3। इसी को बोलते 3/4। जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो वैल्यू 4 होनी चाहिए और जिसकी बात हो रही है वो वैल्यू 3 है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो बात किसकी हो रही है? और कंपेयर किससे हो रही है? तो अगर हम ए बी का 3/4 है, आप खुद सोच के देखो, अगर मैं कहूँ ए जो है ना बी का 3/4 है तो ये तो अपने आप से पता लग जाएगा। ए के सामने तो 3 आएगा और बी आ जाएगा बटे में इसकी। क्या इसको ऐसे भी लिख सकते? a/b होना चाहिए 3/4, ऐसे तो लिखेंगे। तो अब देख लो ए के सामने 3 और बी के सामने कितना है? तो आप इसको थोड़ा डायरेक्ट पढ़ने की कोशिश करो। 3/4 का मतलब अगर 4 घंटे लिए दूसरे ने तो मुझे 3 ही घंटे लगने चाहिए। इसने 4 लिया हुआ टाइम, इसने डिवाइड कर दो, हो जाएगा 2 से हमारा ये वाला 4 कट जाएगा 2 बार। ऊपर की साइड में मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2 और 3, यानी कि दोनों की इफिशियंसी का रेशियो मिल गया। कितना? 2 होगा 3। ये कार्य क्षमता का अनुपात है। देखिए अब बोला ये क्या है कि दोनों मिलकर काम को करेंगे तो 18 दिन में हो जाएगा। ए और बी दोनों ही मिलकर काम को करेंगे तो कितने दिन में हो जाएगा? 18 दिन में। करना किसे? बी को अकेले। तो हमने मान लिया बी कितने दिन में कर रहा है? 1। सेम वही चीज है कि जहां पर भी ए बी लिखा है वहां पर उनकी कार्य क्षमता से रिप्लेस कर दो। तो ए और बी की मिला की क्षमता है 3 + 2 कितनी हो जाएगी?
इंटू 18। बी की क्षमता कितनी है? बी की क्षमता है 3 इंटू एक्स। बस 3 से 18 काटिए 6 बार, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 6 इंटू 5 कितना? इसका मतलब अकेले वी काम को करेगा तो 30 दिन में कंप्लीट कर देगा। देखो सवाल थोड़ा मैंने शॉर्ट में लिख दिया तो अपने आप समझना है। ए प्लस बी कितने दिन में काम कर पा रहे हैं और बी प्लस सी 15। ए की क्षमता अगर सी की दुगनी है तो अकेला बी उस काम को कितने टाइम में करेगा? अब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसे नहीं हो पाएगा ये सब। आप सोचो कि कुछ भी कर लो हो जाएगा। देखो अगर ए और बी दोनों मिलकर काम को कर रहे हैं तो कितने दिन लग रहे हैं? 12 दिन। और बी और सी मिलकर काम कर रहे हैं तो 15। तो आप बताइए 12 और 15 से कटने वाली कोई वैल्यू जो सबसे छोटी हो जिसको हम टोटल वर्क बना सके, एलसीएम भी बना सके। तो टोटल वर्क हमने कितना मान लिया? 60 मान लिया। अब क्षमता निकल आएगी क्या? 12 से 60 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? और 15 से 60 को डिवाइड करेंगे, इसका मतलब ये दोनों मिलकर एक दिन में 5 यूनिट वर्क कर रहे हैं और ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना कर रहे हैं? ठीक है, वो कितना। लेकिन काम यहाँ अधूरा है। काम किसे करना है? अकेले। तो क्या अकेले बी की क्षमता पता है आपको? नहीं। बी और ए की मिला के पता है, बी और सी की मिला के पता है, अकेले बी की नहीं पता है। बस एक सोर्स हमारे पास ये है कि ए की क्षमता सी की दोगुनी है, तो ए और सी के बारे में अगर रिलेशन पता है तो बी को हटाओ। एलिमिनेट कैसे करते हैं वो भी समझो। या तो जोड़ोगे या घटाओगे, दो ही तरीके लगाने बस। तो जोड़ने पे तो काम बनना है नहीं भाई, घटा लो। जब आप घटाते हैं ना तो नीचे वाले के सिंबल चेंज हो जाते हैं, ये दोनों प्लस के माइनस के हो जाएंगे और ये भी क्या हो जाएगा? अब अगर आप बी में से बी घटाएंगे 0 नहीं हो जाएगा? ऊपर ए रहेगा और नीचे रहेगा सी। सी किसमें हो जाएगा? माइनस। और इधर 5 में से 4 घटा दो, कितना आ गया? आपसे बोल रहा है कि ए की क्षमता सी की दुगुनी है, तो इसका मतलब ये हुआ सी का डबल काम करता है। यही तो मतलब होगा। ए की क्षमता अगर सी की दुगुनी है तो सी का डबल काम भी तो करता होगा ही। अरे क्या गलत लिख दिया? सी के दुगने के बराबर कौन होगा? अगर कोई किसी से दुगना काम कर सकता है या उसकी क्षमता दुगनी है तो हम ऐसा कह सकते हैं इसकी क्षमता इसके डबल है। ये दो लोग होंगे, ये अकेले उतना काम करेंगे। यही तो होता है। नहीं समझ पा रहे इस बात? इतनी सिंपल सी बात है कि अगर कोई किसी से डबल वर्क कर रहा है तो इसका सीधा सा अर्थ ये भी तो हो सकता है कि अगर सी का डबल कौन है तो ए इसके बराबर थोड़े ना, इससे डबल है। डबल का मतलब ये हो गया कि अगर सी जैसे दो लोग काम करेंगे ना तो भी ए उसके बराबर काम करेंगे। तो मैं तो यहाँ पर बस क्षमता लगाना नहीं चाह रहा था, ए उससे बस डायरेक्ट इसलिए करते हैं। जरा आप मुझे ये बताइए कि अगर ए की जगह पर आप 2c लिख दो माइनस सी, तो यहाँ से सी की जो क्षमता है वो कितनी आ जाएगी? एक आ जाएगी भाई। ए तो सी का डबल है, ए सी का डबल है, यहाँ पे 2c है और यहाँ पर केवल सी है। तो 2c में से c माइनस करेंगे, केवल c बचा। c की क्षमता हो गई कितनी? लेकिन हमें c की क्षमता थोड़ी ना चाहिए, क्षमता किसकी चाहिए? b की क्षमता चाहिए। क्योंकि अगर ये पता लगाना है b अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, तो जैसे b का टाइम हमें पता है, कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क कितना है हमारे पास? अब क्षमता तो पता लगे तभी तो टाइम निकालो। c की क्षमता कहाँ है? देखो मैं अलग इसलिए लिख देता हूँ कि आप कुछ गड़बड़ ना करें। b प्लस c की क्षमता कितनी है? c की क्षमता हमने बता दी कितनी है, तो अब आप मुझे खुद बताओ b की क्षमता कितनी है? अरे भाई एक को इधर 4 में से माइनस करेंगे तो b की क्षमता कितनी आ जाएगी? तो यहाँ पर b की क्षमता हमने 3 लगा दी और 3 से 60 को डिवाइड कर दिया। कितने दिन में काम हो जाएगा? ठीक है। ये सवाल जो है इसमें है कुछ भी विशेष, जैसे ए 20 दिन में काम कर रहा है और बी कितने दिन में कर रहा है? दोनों का एलसीएम आप बता सकते हैं कितना जाएगा? 20 और 12 60 आएगा। तो टोटल वर्क कितना हो गया? 20 से 60 को डिवाइड करो और 12 से, मतलब ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और बी एक दिन में कितना करता है? 5। अब थोड़ा सा इन्होंने बनाया, क्या बनाया? इन्होंने कहा कि भाई बी ने 9 दिन तक काम किया, बी ने कितने दिन तक काम किया? तो इसको एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दो। बी ने काम तो किया लेकिन सिर्फ 9 दिन ही किया, तो 9 दिन में बी से तो काम कंप्लीट होगा नहीं। बी की क्षमता कितनी है? 5। अगर ये 9 दिन तक काम करेगा ना तो केवल कितना वर्क कर पाएगा? 45। काम कितना है? 45 कर भी लिया तो बचा कितना काम? भाई 45 यूनिट वर्क कर चुकी हो तो
बचा हुआ शेष कितना हुआ 15। ये जो 15 काम बचा है, इस काम को किसने कंप्लीट किया है? ए ने किया है। तो काम तो इसके हिस्से में 15 ही आ रहा है और इसकी क्षमता कितनी 3। तो 3 से 15 को डिवाइड किया है, इसका मतलब ए ने जो काम किया है वो कितने दिन किया है 5 दिन। जितना काम बचा है वो ए के हिस्से का बचा है। बी ने जितना करना था तो उन्होंने कर दिया। 45 यूनिट काम हो चुका है 60 में से, तो 15 यूनिट बचा है। ये बचा हुआ 15 यूनिट ए को करना है और ए की क्षमता है 3। एक दिन में 3 काम करता है तो 15 करने के लिए उसे कितने दिन लगेगा? यही पूछा था, शेष काम करने में कितना टाइम लगेगा। मुझे सिखाना था यहाँ पर आपको सिर्फ, ठीक है। देखो ए कितने दिन में काम को कर लेता है? 20 दिन में। और इसी काम को अगर बी करेगा तो कितने दिन में लेगा? 12 दिन। इसको नोट मत करना, केवल मैं थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना सिखा। ए काम को कितने दिन कर लेता है? 20 दिन। जरा मेरी बात बताओ, बी ने कितने दिन काम कर लिया है? बी ने सिर्फ 9 दिन काम किया। अगर बी ने 9 दिन काम किया है तो कितने दिन का काम छोड़ दिया? 3 दिन। अब जो बी के लिए 3 दिन का काम था, बी के लिए कितने दिन का काम था? उसको कंप्लीट किसको करना है? ए को। मैं शिफ्टिंग सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, काम को शिफ्ट कर रहा हूँ। भाई एक बात बताओ, अगर ए जितना काम 20 दिन में कर रहा है तो बी उतना काम 12 दिन में कर पा रहा है। थोड़ा और ये देखो, अगर 12 दिन की जगह इसने 9 दिन काम कर भी लिया तो बचा हुआ काम कितने दिन में होना चाहिए? लेकिन बी ने किया ही नहीं, काम किसने किया? इसीलिए इसको 3 दिन तो नहीं लगेंगे बचे हुए काम में। ए करेगा काम। कैसे देखेंगे? देखिए 12 दिन का चौथाई 1/4 ही तो काम है, तो इसको भी चौथाई समय लगेगा। 20 का 1/4 कितना हो जाएगा? 5। जितना काम बी 3 दिन में करेगा उतना काम ए कितने दिन में कर पाएगा? चाहे यहीं से काट लो। अगर आप इसको 3 बनाना चाह रहे हैं तो 4 से काट लो। 4 दिया 12 और 4 पंजे आधे। जितना काम बी 3 दिन में करेगा उतना ही कितने दिन में करेगा? 5। लिखना ऊपर वाला ही, क्योंकि समझ में नहीं आ पाएगा।
90% हो गया है, लेकिन पूछा है बचा कितना? 10%। आंसर इसका 10% है, क्योंकि 90% काम तो हो चुका है ना, तो बचा हुआ पूछा है आपसे। बचा हुआ काम 10% है।
पहले क्वेश्चन को ये आप पढ़ लीजिए। पी और क्यू एक काम को 20 दिन और 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने साथ में काम किया 8 दिन तक और बाद में किसने काम छोड़ दिया? एक। कितने दिनों में काम समाप्त हुआ होगा? ये अलग अलग टाइप के सवाल रहेंगे। सबसे पहले आप देखिए पी ने काम कितने दिन में खत्म करना था? 20 और क्यू ने 25 दिन। मैंने यहाँ ए लिख दिया है होगा पी। अब जरा एक बात, 25 और 20 का एलसीएम टोटल वर्क हमारा कितना है? अब ये टोटल वर्क 100 कंप्लीट करना है। 20 से जब डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा और 25 से डिवाइड करेंगे। ये तो हर सवाल में कॉमन प्रोसेस है कि वर्क मान अब आगे क्या बोलना है? जिस शेड्यूल में कहा गया उसको एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखो। अगर सवाल में दोनों ने साथ में काम किया, किसने किया भाई? पी ने और। लेकिन 8 दिन के बाद, 8 दिन तो कंप्लीट हो गए। अगर हम बात करें तो यहाँ पर 8 दिन तो कंप्लीट हो गए। अगर 8 दिन कंप्लीट हो गए, 8 दिन के बाद कौन चला गया था? पी चला गया था। अगर 8 दिन कंप्लीट होने के बाद पी चला गया तो जो रह जाएगा काम उसको कौन करेगा? इतनी बात समझ पाए? मैंने कुछ किया नहीं अभी केवल जो इन्होंने स्टेटमेंट में लिखा, मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा। पी और क्यू ने 8 दिन काम किया, पी चले गया और बाद में कौन बचा? तो आप ये बताइए यहाँ पर कितना काम किया होगा पी और क्यू ने 8 दिन? तो पी और क्यू 5 + 4 कितना काम करते हैं? 9 × 8, यानी कि 72 यूनिट काम हो गया। 100 में से कितना काम कंप्लीट हो जाता है? आप बता सकते हैं कितना बचा? अगर 100 में से 72 घटा देंगे तो काम कितना बचा? 28। यही तो बचा। ये जो बचा हुआ काम है इसको कंप्लीट कौन कर रहा है? क्योंकि अब पी तो जा चुका है तो काम कौन करेगा? आपसे ये पता लगाना हो कि कितना टाइम में ये काम कंप्लीट करेगा, तो टाइम कैसे निकालते हैं? वर्क कितना है और क्षमता कितनी है? 4 से 28 को डिवाइड कर दो, इसका मतलब कितने दिन लगे इसको? लेकिन अब ध्यान रखना, 2 सवाल पूछेगा आपसे। या तो पूछेगा कि बचा हुआ काम क्यू ने कितने दिन में किया, तो बचा हुआ जो काम था 28, इसको क्यू ने कितने दिन में किया? लेकिन टोटल टाइम कितना लगा? अगर आपसे पूछा जाए कुल कितना समय लगा टोटल टाइम, इस काम को कंप्लीट करने में कितना दिन लगा होगा? देखिए 8 दिन तो पहले हो चुके हैं। अरे ये पी और क्यू ने कितने दिन काम किया है और बाद में क्यू ने कितने दिन किया? तो टोटल टाइम कितना लगा? 8 + 7, यानी हमें टोटल टाइम कितना लगा? इसको देखना सिंपल स्टेप वाले सवाल है, ऐसे ही बना लो नंबर लाइन पे, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ लेती सवाल देखने के मैं बताता हूँ। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर लोग कितने भाई? एक 4 दिन के बाद गया और एक उसके 5 दिन के बाद गया। तो पहले हम इनका एलसीएम लेते हैं। क्या आ जाएगा? 36, 16 और 48, 144 आ रहा होगा। तो ये टोटल वर्क है हमारा। 16 से कटेगा 9 बार में और 36 से कटेगा 4 बार में और 48 से कटेगा कितने बार में? तो 9 4 3 इनकी क्षमता है। काम कैसे किया इन्होंने? पहले इन्होंने कहा कि तीनों ने भाई साथ में काम स्टार्ट कर दिया। किसने? ए + बी और प्लस, लेकिन इन्होंने साथ में स्टार्ट किया, फिर घटना घटित हुई कितने दिन के बाद? 4 दिन के बाद। यानी कि इन्होंने जो साथ में काम किया उसे कितने दिन किया है? 4। चलिए कोई बात नहीं, 4 दिन काम किया है। उसके बाद कौन गया बताइए? काम छोड़कर कौन गया है? बी ने। 4 दिन के बाद काम किसने छोड़ दिया? ए ने। तो ए ने अगर काम छोड़ दिया तो बचा कौन? बी और सी। अरे कैसे बात कर रहे हो? केवल काम किसने छोड़ा है? अभी ए ने काम छोड़ दिया तो ए को हटा दिया, बचा कौन? बी और सी। उसके बाद क्या कह रहा है? इसके 5 दिन के बाद, यहाँ पर ये जो इसके वर्ड यूज हो रहा है ये किसके लिए वर्ड है? तो ए के 5 दिन के बाद कौन चला गया? बी चला गया। तो ए यहाँ पर गया, 5 दिन और काम हुआ और 5 दिन के बाद कौन चला गया? अब बी चला गया। तो जो रह गया काम करने के लिए अब केवल कौन बचा? तो यहाँ पर एक स्टेप में बात खत्म हो रही थी, 2 स्टेप में। पहले ए गया 4 दिन के बाद, फिर इसके 5 दिन के बाद बी चला गया। तो हम जहाँ जहाँ समय पता है वर्क निकाल सकते हैं। यहाँ पर ए + बी + सी तीनों है, तो 9 और 4 13, 13 और 3 16 और × 4, यानी कि टोटल वर्क हमने यहाँ पर कंप्लीट कितना किया? यहाँ पर काम बी और सी 2 ही लोग कर रहे हैं, तो 4 + 3 7, 5 दिन काम किया। 7 × 5 कितना होता है? 35, यानी 64 पहले के 4 दिन में, अगले 5 दिन में 35 कर दिया। तो कितना काम हो गया 64 और 35 मिला?
64 और 35 मिला लो कितना हो गया? 99 हो गया ना। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो टोटल वर्क कितना हो गया भाई? इनको ऐड करके यही तो पता लगाया आपने, काम कितना कंप्लीट कर दिया है। कितना काम भाई? 144 में से 99 करने के बाद आपके पास काम तो बचेगा भाई, कितना बचा? 45। ये बचा हुआ 45 सी को करना है। बचा हुआ काम ही तो करेगा सी। काम कितना बचा है? और सी की क्षमता देखो कितनी है? 3। तो अगर इसकी क्षमता 3 है तो 3 से 45 काटो, कितना बार? यानी कि लास्ट में जो बचा हुआ काम था उसको सी ने कितने दिन में कंप्लीट किया? अब सवाल क्या पूछ रहा है? ये पूछा है, इस बार यही पूछा है, सी बचा हुआ काम कितने दिन में? तो सी ने बचा हुआ जो काम है वो कितने दिन में किया है? इस बार सभी दिनों को जोड़ने की जरूरत है क्या? नहीं। हमसे यही कहा है कि जब ये लोग चले गए थे उसके बाद में जो रह गया था काम उसको सी कितने, तो ये जो टाइम लगा ये बचे हुए काम नहीं तो लगा है, क्योंकि हमने यहाँ से निकाला बचा हुआ काम कितना है, तो इस बचे हुए काम को सी ने किया है कितने दिन में? ठीक है। क्या? हाँ। इसमें यहाँ हाँ बताओ, पहले तुम बताओ, तभी हम बता देंगे। तुम जो कह रहे हो हमें तो पता है, तुम बताओ। अधूरा ज्ञान मत रखा करो, ज्ञान ना होना ज्यादा बढ़िया होता है अधूरे ज्ञान से। अभी बता दूंगा, परेशान ना हो। अरे या बता दूंगा, क्यों बीच में मत बोला कोई सवाल होगा। मैं बाद में अगर तुम्हारी बात अगर तुम्हें लगे कि मैंने नहीं बताई कोई चीज तो तुम मुझसे कहो, ठीक है? मैंने भी क्या था, मैंने कहा पहले आप नंबर लाइन पे करना सीख लो, मैं अभी बताऊंगा कि कैसे इसमें और क्या कर सकते। तो पूरी बात तो तुम सुनते नहीं हो, तब तुम सोए रहते हो। जब मैं करा रहा होता तो तुम्हें पता नहीं कहाँ से चीजें याद आती। ए कितने दिन में काम को कंप्लीट करता है? 12। बी करता है 20 दिन में, तो एलसीएम कितना आएगा? 60। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर क्षमता 5 हो गया और यहाँ पर क्षमता कितना हो गया? 3। अब आप मुझे बताइए कि इस बार जो कंडीशन है, इन्होंने कहा काम खत्म होने से 4 दिन पहले कौन चला गया? इस बार आप जरा ध्यान रखिए ना इस बात को कि गया तो है ए गया, मैंने मान लिया। यहाँ से कौन चला गया? जब काम यहाँ पर खत्म हुआ उससे कितने दिन पहले गया? तो लास्ट में जब काम कंप्लीट हुआ उससे 4 दिन पहले ए चला गया। इसका मतलब लास्ट के 4 दिन केवल कौन काम किया? बी काम। समझ में आई बात? कि काम खत्म हुआ उससे 4 दिन पहले ही कौन चला गया? अगर 4 दिन पहले चला गया तो लास्ट में काम किसने किया होगा? ठीक है, यहाँ पर इस बात नहीं पता। ये वाला टाइम पता है क्या? इधर वाला टाइम पता है, इधर वाला टाइम। अब जरा आप देखो 4 दिन में अगर हम बात करें तो यहाँ पर कितना काम बी ने किया होगा? बी की क्षमता है 3। 3 × 4 यानी टोटल काम कितना किया? 12 है कितना? 60 में से 12 घटा दो भाई। 60 काम था और 12 हमने कर लिया लास्ट में, तो बचा कितना हमारे पास? इसका मतलब ए और बी ने जो काम किया वो कितना किया भाई? हमें तो टोटल 60 ही करना है। 12 लास्ट में किया तो शुरू में 48 करना पड़ेगा। अगर हमने 12 पहले किया होता तो लास्ट में 48 करना होगा। जैसे यहाँ पर किया था, हमें स्टार्टिंग में 99 कर चुके, तो लास्ट में हमें कितना करना पड़ा? 43। यहाँ लास्ट का पता है कितना कर लिया? 12। तो स्टार्टिंग में कितना करना है? 48। टाइम पता करके कितना है। अगर टाइम निकालेंगे तो काम है इनके पास कितना? 48। और क्षमता दोनों की है कितनी? 8। 8 से 48 को डिवाइड करेंगे, इसका मतलब ए और बी ने जो काम किया है वो कितने दिन साथ में किया है? अब देखो अगर पूछा जाए काम कितने दिन में समाप्त हो रहा है तो सभी टाइम आप जोड़ो भाई। कितने दिन में समाप्त हुआ काम? 6 + 4 कितना हो गया? 6 + 4 कितना हो रहा है? 10। काम समाप्त होने की अगर हम बात करें तो कितने दिन में होगा? 10 दिन। अगर मैं पूछूं एक कितने दिन के बाद काम छोड़ कर गया, तो एक कितने दिन के बाद गया काम? भाई शुरू से तो ए ने काम किया है, यहाँ से काम किया और यहाँ तक काम किया, कितने दिन काम किया? 6 दिन के बाद चला गया। आपसे पूछा जाए ए और बी ने साथ में कितने दिन काम किया, तो ए और बी ने साथ में भी कितने दिन काम किया? हर सवाल का आंसर दे सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ देखो भाई एलसीएम कितना आ जाएगा? 120। अब आप यहाँ से क्षमता निकालेंगे तो 5 और यहाँ से क्षमता निकालेंगे 4 और यहाँ से क्षमता निकालेंगे तो 3। अब क्षमता तो निकाली, तीनों ने साथ में काम शुरू भी कर दिया। सी ने काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ दिया और तो पूछा ये गया सी ने कितने दिन काम किया। वही सेम चीज जैसे मैं पूछूं ए ने कितने दिन काम किया तो यहाँ से यहाँ तक की तो निकालेंगे। तो अब यहाँ पर लोग तो 3 है, A + B +
अब ये काम तो शुरू कर गए, लेकिन सी चला गया था बीच में। सी कितने दिन पहले काम छोड़ कर गया? 4 दिन पहले। तो यहाँ पर 4 दिन पहले ही सी चला गया। अगर 4 दिन पहले सी चला गया तो लास्ट के 4 दिन काम करने वाले कौन कौन बचे? ए और केवल लास्ट में जो काम किया है वो ए और बी ने किया है, क्योंकि सी तो यहाँ से जा चुका था 4 दिन पहले। तो लास्ट के 4 दिन काम कौन करेगा? ए और बी। कितना काम कर लेंगे ये लोग? भाई ए और बी की क्षमता है 5 और 4 9। 9 × 4 कितना होता है? 9 × 4 कितना होता है? तो इन्होंने लास्ट के 4 दिन में 36 काम किया और टोटल काम कितना है? तो 120 में से अगर 36 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? 84 बचा। काम कितना बचा? 84। इसका मतलब ये है कि लास्ट में अगर आप 36 कंप्लीट कर चुके हो कि आपने यहाँ से 4 दिन में कितना काम किया है? 36। तो यहाँ पर कितना काम किया होगा? भाई 36 अगर लास्ट में किया है तो यहाँ पर बचा हुआ काम आपने किया होगा, कितना किया होगा? करना तो इन तीनों को ही है। तो अगर तीनों लोग मिलकर करेंगे तो तीनों की क्षमता देखो कितनी? 5 और 4 9, 9 और 3 12 से 84 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7। यानी कि स्टार्टिंग में तीनों ने साथ में मिलकर काम कितने दिन किया है? आपसे पूछा क्या है? तीनों ने कितने दिन काम साथ में किया है? 7 दिन। टोटल कितने दिन लगे? 7 + 4 11। आपसे पूछा सी ने काम कितने दिन किया? आप बताओ। सी यहाँ पे था, स्टार्ट से काम करता रहा और यहाँ चला गया। तो आप बताइए शुरू से 7 ही दिन तो काम किया सी ने, लास्ट वाले 4 दिन किया ही नहीं था। तो आपका आंसर जो है वो कितना है? अब देखो यहाँ दोनों कंडीशन होती है, एक कुछ दिन बाद गया और एक कुछ दिन पहले गया। इसको मैं अभी बात करूँ, पहले आप इतना इसमें केवल ये मेथड नोट करो, नंबर लाइन पे कैसे बनाते, फिर मैं आपको बता रहा हूँ और बात, क्योंकि जगह थोड़ी कम है तो एक का बात है।
मिस्टेक नहीं है, तुम इतना काउंटिंग मिस्टेक करते हो। इधर देखो, सुमेधा आर्या 31, किरण देवी 32, 33 पे खुशबू देवी, 34 पे निशा आजाद, 33 पे प्रिया देवी, 36 पे खुशबू यादव, 37 पे छाया श्रीवास्तव, 38 पे मुस्कान जोशी, 39 पे सुमेधा आर्या। फिर से ये समझ में नहीं आएगा। सुमेधा आर्या है नहीं, तुमने इस वाले पे कर दिया, दोबारा और करना, इधर इस साइड पे हो रहे हैं, नीचे तुम्हारा इधर नाम ही नहीं है, तभी गड़बड़ हो गया। फिर उसके बाद खुशबू कौन है? वही मैं कह रहा हूँ, पेन को नहीं तब गलत कर दिया। मैं सोच रहा था दो बार सिग्नेचर क्यों कर रहे हैं, यहाँ करिए इधर। नोट हो गया क्या? फिर मैं आपको जरा थोड़ा सा इसमें बताऊँ। देखो, नंबर लाइन पे करना आपको सीखना है, इसका ये मत सोचना कि मैं कोई और तरीका बता रहा हूँ, ये सीखना है, क्योंकि जो सवाल उलझेंगे, उल्टे सीधे टाइप से बनेंगे, वो आपसे ऐसे ही होगा। अब पता लगा कल को आपसे कह रहे हैं ए और बी ने काम किया, फिर बी ने इनके बाद छोड़ दिया, बी की जगह सी काम पे लग गया, फिर आप बताओ कि आप कोई तरीका नहीं लगा पाएंगे, आपको दिमाग ही लगाना है कि इतना काम हो गया, इतना काम बचा है। इसलिए नंबर लाइन पे आपको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए और सीखना चाहिए। बाकी उस सवालों के लिए आपको मैं बता रहा हूँ जहाँ आप टाइम बचा सकते हैं। टोटल टाइम अगर पूछे किसी में कि हाँ कितने समय में काम को कंप्लीट कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ बता रहा है, इतने दिन बाद काम छोड़ के इतने पहले छोड़ गया, तो वो तरीका थोड़ा आसान हो सकता है। नोट करिए सॉल्यूशन कैसा दिया पहले सवाल का। बाकी कितना तो सेम रहेगा ही रहेगा, ये इसमें कुछ नहीं चेंज होना है, ऐसा ही। इसमें अरे बोल तो दो, देखो करना क्या होता है। अगर कोई स्टार्टिंग से ये क्लेम कर रहा है मैं इतने दिन काम करके जा रहा हूं, तो ये बात हमें कंफर्म होती है उस चीज में कि इस बंदे ने इतने दिन काम किया है। लेकिन अगर कोई लास्ट से स्टेटमेंट दे रहा है कि मैं काम खत्म होने से 5 दिन पहले ही चला गया, तो क्या इससे ये बात कंफर्म हुई उसने काम कितने दिन किया? अगर शुरू से, जैसे मैं काम शुरू हुआ और 5 दिन के बाद चला गया, तो मुझे पता है मैंने 5 ही दिन काम किया, लेकिन लास्ट से 5 दिन पहले चला गया, तो कैसे बता पाओगे कितने दिन काम हुआ? नहीं बता सकते ना। तो इसलिए जब स्टार्टिंग से कोई काम छोड़ के जाता है, जैसे आपको पता है काम शुरू हुआ और ये कितने दिन के बाद गया? 8 दिन के बाद। तो 8 दिन के बाद पी ने काम छोड़ दिया, जितने दिन के बाद, जैसे काम की शुरुआत किसने की? पी ने, और काम छोड़ा किसने? पी ने छोड़ा। अगर पी ने काम छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, हम पी को सवाल का हिस्सा मानेंगे ही नहीं, जो चला गया उसको हटा। जितने दिन काम करके गया लेकिन उसका हिस्सा तो उसे दोगे ना। तो इसने काम किया है केवल कितने दिन? 8। तो आप बताइए अगर पी 8 दिन काम करेगा तो कितना काम कर लेगा? पी की क्षमता कितनी है? 5, और 8 दिन तक काम किया है, चाहे आप ओरल करिए या कुछ भी। कितना काम किया इसने? यानी बचा कितना काम? जब मुझे पता है पी ने सिर्फ 8 दिन काम किया, इस पूरे सवाल के प्रोसेस में पी का पार्टिसिपेशन सिर्फ इतना है कि वो 8 दिन काम करके चला गया, तो जितने दिन काम किया उतना दिन का काम हमने क्या कर लिया? तो क्या मुझे कोई पी से मतलब रह गया? उसका हिस्सा उसको वापस कर दिया, कोई मतलब? यानी जो भी काम बचा हुआ है किसने किया है? कितना काम बचा है? क्योंकि क्षमता 4। कितने दिन लगे क्यू को? 15 दिन। तो क्या ये कहना गलत होगा कि कुल समय भी इतना ही लगा होगा? टोटल टाइम भी इतना ही लगा होगा? क्या ये गलत कहा? क्योंकि क्यू ने शुरू से लेके एंड तक काम किया है, क्यू थोड़े ना गया काम छोड़कर। स्टार्टिंग से एंड तक जो काम कर रहा है उसको 15 दिन लगे हैं, तो कुल समय भी कितने दिन लगेगा? तो ये वो तरीका है जिससे आप जितना समय निकालेंगे, जो एंड तक काम करेगा शुरू से, उसका समय आएगा। शुरू से एंड तक काम करने वाले का जितना समय होगा उतने ही दिन तो काम करेगा। तो यहाँ पर शुरू से एंड तक काम किसने किया? कितने दिन किया? कुल समय भी कितना लगा? अब आप कहोगे ये कैसे पता लगाएं कि काम कितने दिन पहले छोड़ के चला गया? अरे 15 दिन के काम में 8 दिन बाद तुम चले गए, 15 में से 8 घटाओ, 7 बजे बाद में, तो इसका मतलब 7 दिन पहले चले गए। वो जब जरूरत पड़ेगी तब देख लेना। यहाँ पर 2 लोग काम छोड़ के गए, पहला वाला कितने दिन के बाद गया? 4 दिन के बाद।
टोटल काम कितना है? 144। तो 4 दिन के बाद चला गया पहला वाला। जरा बताओ ए की क्षमता कितनी है? 9 × 4 कर दो भाई माइनस। अब दूसरा वाला कौन गया? बी। बी कितने दिन के बाद गया? 5 दिन या 9 दिन? बस यही ध्यान रखना, ये बोल रहा है ए के 5 दिन के बाद, ए तो खुद 4 दिन बाद गया है, तो 4 ये वाले दिन और इसके भी 5 दिन बाद ये गया, तो 4 + 5 कितना हो गया? बी गया है 9 दिन के बाद। इसलिए इस वाले तरीके में दिक्कत रहेगी, प्रैक्टिस ऐसी करो कि गड़बड़ ना हो पाए। बी की क्षमता कितनी है? 4। 9 दिन यानी 4 × 9 कितना हो गया? 36। तो इन्होंने भी कितना काम किया? 36। जो जितने दिन के बाद चला गया उतने दिन का काम कर दो माइनस। ये गया था कितने दिन बाद? 4 दिन बाद। तो ए की क्षमता कितनी थी? तो ए की क्षमता 9 थी, तो 9 × 4 कितना काम किया इसने? बी गया है 9 दिन के बाद, तो बी की क्षमता 4 है, 4 × 9 कितना होगा? 36 और 36 72, यानी कि बचा कितना काम? भाई काम की शुरुआत भले ही किसने की? ए + बी + सी। लेकिन हमने क्या कहा कि जिसका जिसका काम हमें पता है कितना किया उसको हटा दो सवाल से। ए का पता है 4 दिन किया, कितना काम किया? बी का पता है 9 दिन किया, तो बी ने हमारा जो काम किया वो कितना किया? तो 36 और 36 72 कम हो गया काम कितना बचा? ये जो बचा हुआ 72 काम है, इसमें ना तो ए का काम शामिल है ना ही बी का, केवल काम किसका बचा है? सी का। तो सी के हिस्से में 72 यूनिट काम है और सी की क्षमता कितनी बेटा? 3। तो 3 से 72 को जरा डिवाइड करो, कितने दिन लगे काम में? 24 दिन। इस काम को कंप्लीट करने में कुल कितना समय लगा होगा? 24 दिन लगा होगा। लेकिन अब सोचते हैं ये है पूछा क्या, ये बात याद रख लेना कि इस तरीके से आप जितने सवाल करेंगे उसमें जो समय निकाल के लाओगे वो टोटल टाइम होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ उसी का काम होता है जो शुरू से एंड तक कर रहा होता है। भाई जिसने शुरुआत की कितने दिन काम? इसने 4 दिन के बाद छोड़ दिया, इसने 9 दिन के बाद। तो इनके 4 दिन और 9 दिन का जब काम ही माइनस कर दिया तो इनसे कोई मतलब है क्या? मतलब केवल सी से जो भी काम बचा है वो ना तो ए का है ना बी का, केवल किसका है? सी ने काम किया 24 दिन तक, इसका मतलब टोटल समय भी कितना लगा होगा? अब आपसे पूछ रहा है सी ने बचा हुआ काम कितने दिन में किया? भाई देखो टोटल कितने दिन लगे? टोटल कितने दिन लगे? पहले ए गया छोड़कर, फिर बी गया, बी कितने दिन बाद गया? तो बी 9 दिन के बाद गया, तो 9 दिन के बाद जो 15 दिन काम किया है वो सी ने अकेले ही तो किया है। भाई ए और बी के जाने के बाद जो बचा हुआ काम है वो किसने किया है? सी ने। आप केवल बस ये देख लो, अगर सी से पूछ रहा है कि भाई सी कितने दिन तक बचा हुआ काम कितने दिन में कर लेगा, तो कितने दिन के बाद बचेगा काम? भाई 4 दिन के बाद पहले ए जाएगा और फिर इसके 5 दिन के बाद बी जाएगा। इनके जाने के बाद कितने दिन कंप्लीट हो गए? 9 दिन। तो 9 दिन के बाद कितने दिन का काम बचा? तो सी ने बचा हुआ काम कितने दिन में किया होगा? चलो देखो टोटल काम कितना है हमारे पास? यहाँ टोटल काम कितना है? 7। अब इस बार समस्या है थोड़ी सी। समस्या ये काम की शुरुआत करी है किसने? ए ने और लेकिन एक बात बताओ कि अगर मैं आपसे कहूँ काम किसने छोड़ा है? ए ने। लेकिन कितने दिन पहले छोड़ा है, बाद में नहीं लिखा है इस बार। अगर सिर्फ इतनी बात कोई कह दे कि मैं 4 दिन पहले चला गया, क्या तुम ये बता पाओगे कि उसने काम कितने दिन किया? 6 दिन। इसमें ये कहाँ है 10 दिन? अच्छा आंसर क्यों मिला रही हो? आंसर तो बाद में आएगा। आंसर की मैं देख के बताऊंगी तो 6 दिन बाद चला गया। 4 दिन पहले चला गया, लेकिन ये कंफर्म नहीं काम कितने दिन किया इसने। चलो जब ऐसा कभी हो, जैसे यहाँ से ए गया, कितने दिन पहले गया? 4 दिन। तो पहले वाली कंडीशन पर जरा थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। यहाँ पर हमने जैसे जो नंबर लाइन ड्रॉ की उसी पे थोड़ा सा समझ लोगे ज्यादा बढ़िया समझ में। शुरुआत ए + बी ने की, बाद में ए चला गया, बचा कौन? कितने दिन पहले गया? 4। अच्छा आप एक बात बताओ, यहाँ पर 4 दिन अकेले बी काम कर रहा है, अगर धोखे से यहाँ पर ए काम कर लेता, जैसे मैंने मान लिया कि चलो है नहीं जरूरी है, मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया, यहाँ पर साथ में काम कौन कर रहा है? तो ए का जो 4 दिन का एक्स्ट्रा काम है वो भी तो इसमें जुड़ जाता, फिर काम भी तो एक्स्ट्रा हो जाएगा। जो इंसान काम नहीं कर रहा है उसको अगर काम कराएंगे तो काम बढ़ जाएगा या घट जाएगा? तो जो जितने दिन पहले चला जाए, जितने दिन काम पहले जाने का मतलब ये हुआ कि ए ने लास्ट के 4 दिन काम ही नहीं किया,
यही तो मतलब हुआ। तो हम इससे जबरदस्ती काम करा ले रहे हैं थोड़ा सा। इसने 4 दिन पहले छोड़ा है तो इसके 4 दिन का काम बताओ कितना होगा। एक ही दिन। कितने दिन पहले छोड़ा है इसने? 4। ए की क्षमता कितनी है? 5 और 4 का मल्टीप्लाई करो। अगर ये लास्ट के 4 दिन नहीं जाता तो काम कितना कर देता? गया तो कोई बात नहीं। अगर ये ना जाए 4 दिन पहले तो कितना काम करके जाएगा? 20 काम करके जाएगा। काम है कितना? अगर ये नहीं गया तो 60 + 20 यानी काम कितना होगा? 80 हो जाएगा टोटल काम। 60 की जगह इसके 4 दिन काम करने की वजह से काम इतना बढ़ गया केवल 20। तो जितने दिन पहले जा रहा है उतना काम जोड़ दो। फिर अब कोई दिक्कत नहीं, ये जा रहा था अब तो नहीं जाएगा क्योंकि इसके इतने दिन का काम तो हम जोड़ चुके हैं। तो अब जो काम आप देख रहे हैं 80, ये ए ने बी ने मिलके किया है। ए और बी की क्षमता कितनी है? 5 और 3 8 से 80 को डिवाइड करो। इसका मतलब कंप्लीट कितना टाइम लगा होगा? 10। कुल समय इस काम को कंप्लीट करने में कितना लगा होगा? 10। बात समझ पा रहे हैं भाई? ये 4 दिन पहले जा रहा था इसलिए सवाल हमारा डिस्टर्ब हो रहा था। हमने इसको 4 दिन जाने ही नहीं दिया लास्ट में। इससे 4 दिन काम कराया। कितना काम कर दिया इसने? 60 तो था ही काम, 20 और करा दिया इसने। तो टोटल काम कितना हो गया? अब ना तो ए गया ना बी गया, शुरू से एंड तक काम कर रहे हैं। क्षमता है दोनों की 8, तो 80 को 8 से डिवाइड करेंगे कुल कितने दिन लगेंगे? 10 दिन लगेंगे। अब आप मुझे एक बात बताइए कि आपसे पूछा गया कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ, तो टोटल टाइम कितना आया? इस वाले सवाल को जल्दी से देखिए। यहाँ काम कौन छोड़ के गया? बताओ भाई, काम किसने छोड़ा है? सी ने काम पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ दिया। तो सी के 4 दिन का काम इसमें जोड़ लोगे। सी के 4 दिन का काम कितना आ जाएगा? 3 4 12 जोड़ देंगे 120 में, तो कितना काम हो गया? तो तीनों मिलके करेंगे। अब 5 4 9 9 और 3 12। 12 से अगर डिवाइड करेंगे कुल कितना समय लगेगा? तो आप जल्दी कर लोगे इसको अपने आप बनाएंगे। इधर वाले सवाल रहेगा ये टाइम कितना होगा देखना है। टाइम तब है इसलिए करा ये ऊपर से करना, ठीक है? ये इस तरीके से करना। जरा एलसीएम बता दो। 24 36 48 का जल्दी 144 आ जाएगा। 24 का 6 बार और 36 का 4 बार और 48 का कितना बार? ये एलसीएम हमने टोटल वर्क लिया। जो काम छोड़ के गया है बस उसका काम जोड़ते जाओ। कौन गया पहले काम छोड़ के? 7 दिन पहले कौन गया? तो बी के 7 दिन का काम जरा बताओ कितना हो जाएगा? भाई बी के 7 दिन का काम आपको जोड़ना पड़ेगा। पहले गया है बाद में? बी 7 दिन पहले गया है और कौन गया है? 3 दिन पहले ए गया। तो अगर पहले काम छोड़कर जा रहा है तो उतने दिन का काम हमें क्या करना है? ऐड करना है, जिससे कि वो ना जा पाए। तो अगर बी 7 दिन पहले गया तो बी के 7 दिन का काम जोड़ लीजिए। बी कितना काम करता है एक दिन में? 4। अगर 7 दिन पहले चला गया तो काम बढ़ जाएगा। कितना? ए का 1 दिन का काम कितना है? 3 दिन काम किया है। 6 × 3 तो यहाँ पर शुरुआत में काम करने वाले थे ए प्लस बी प्लस, तीनों ही तो साथ में काम कर रहे हैं। अब तीनों साथ में अगर काम कर रहे हैं तो आप मुझे ये बताइए, इन तीनों ने साथ में काम किया। कौन जा रहा था पहले? बी जा रहा था। बी को हमने जाने ही नहीं दिया, ठीक है? फिर कौन जा रहा? ए को भी नहीं जाने दिया। तो अब जो काम आएगा इनको जोड़ने पर, वो तीनों ने ही तो किया होगा साथ में। जैसे आपको भी बताया गया कि 7 दिन पहले बी चला जाता तो काम उतना माइनस हो जाता, लेकिन अगर इसको नहीं जाने देंगे तो उतना काम क्या हो जाएगा? तो 144 में जरा जोड़ लो। 8 8 16 और 4 4 2 6 7 7 और 2 190। टोटल काम कितना आ रहा है? 190। अब तो तीनों मिलकर कर रहे हैं तो तीनों का देखो 6 और 4 10 10 और 3 13। यही आंसर हो जाएगा। यानी कि काम कंप्लीट होने में कितना समय लगा होगा? 190/13। इस सवाल में जरा लगाओ दिमाग अपना। यहाँ दोनों चीजें लिखी होंगी। एक तो गया है 2 घंटे बाद और दूसरा गया है 2 घंटे। तो एक कुछ काम करके चला गया और एक कुछ समय पहले चला गया। तो दोनों का जरा स्ट्रक्चर बना लो। 15 12 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा? क्षमता यहाँ 4 यहाँ 5 और यहाँ कितनी? अच्छा, काम की शुरुआत किसने की भाई? ए प्लस बी और प्लस, ठीक है? कितना काम करना था? अब जैसे जैसे जो चेंज होता है उसका हिसाब बना देता हूँ। आपने कहा कि भाई 2 घंटे बाद कौन चला गया? ठीक, तो ए का तो कंफर्म है कितने घंटे काम किया इसने?
भाई 2 घंटे बाद चला गया काम करके, तो 2 ही घंटे तो काम किया होगा इसने। एक ही क्षमता कितनी है भाई? 4। तो 4 के हिसाब से 2 घंटे काम किया इसने। 4 × 2 कितना होता है? तो इसने जो भी काम किया है वो इसमें से अगर हम माइनस कर दें 60 में से 8 तो कितना काम बचेगा? लेकिन इस ए का रोल खत्म हो जाएगा समाज से। भाई ए 2 घंटे काम करने के बाद उसको चला गया है, तो हमें पता है 2 घंटे में इन्हें कितना काम किया है। इस 60 में ए ने जो काम किया वो कितना किया है? तो जितना काम किया वो तो माइनस कर दिया। जब इसको हमने माइनस कर दिया तो इसका कोई रोल रह गया सवाल में। अब दूसरी बात, 2 घंटे पहले कौन गया? तो अगर हम बी की बात करें तो बी कह रहे हैं हम 2 घंटे पहले चले गए, तो इनने लास्ट के 2 घंटे काम किया। पहले वाले केस में आपसे मैंने कहा केवल जोड़ देना है, तो कितने घंटे पहले गया है बी? 2 घंटे पहले। बी की क्षमता कितनी? 5। अगर 2 घंटे पहले चला गया, इसका मतलब अगर ये लास्ट के 2 घंटे काम कर लेता तो कितना काम एक्स्ट्रा करता? और काम हमारा 52 से बढ़ के कितना हो जाता? इसको जाना तो था 2 घंटे पहले, अगर आप इसको नहीं जाने देंगे तो ये कुछ तो काम करेगा ही, और ये 2 घंटे में 5 के हिसाब से कितना काम करेगा? और 10 अगर जोड़े तो काम कितना हो गया? अब बता दो, 62 तो हमने लिख दिया। काम करने वाला कौन कौन है? ए का तो हमने काम माइनस कर दिया, तो इसका तो रोल काम करने वाला बी है, और कौन है? शुरू से एंड तक। आप ये मत सोचना कि ये तो 2 घंटे पहले चला गया था, नहीं गया था, लेकिन हमने इसका काम 2 घंटे का ऐड कर दिया, उसका एक्स्ट्रा कर दिया। तो दोनों की क्षमता कितनी? बी प्लस सी 8। 4 से काट सकते हैं क्या? 4 से कटेगा कैसे? 2 से काटिए, 31 और बटा कितना आ गया? 4 सत्ते 28, 7 सही 3/4 घंटे। कितने घंटे लगे इनको काम कंप्लीट करने में? अच्छा 7 घंटे को तो मैं कंप्लीट लिख ही लूंगा, 3/4 घंटे में मिनट बताओ कितने होंगे? अरे 3/4 घंटा कौन घंटा होता है? क्या बात है, बड़ी घोर समस्या है तुम लोगों के साथ। 1/4 घंटा पता है सबको? चौथाई घंटा कितने होते हैं? 25 मिनट। चौथाई घंटे में कितने मिनट होते हैं? 25 या 15? आधा घंटा में 15 होते, सॉरी आधा घंटा में 30 होते, चौथाई घंटा में कितना होते? 15। तो यहाँ पे 3/4 लिखा है, यानी 3 चौथाई। तो 15 को 3 बार जोड़ेंगे कितने मिनट होते हैं? ठीक है, आप कर दीजिए। टाइम हो गया होगा।